एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी, बड़ा नाम, लाखों लोग का भरोसा। लेकिन जब उसी कंपनी के अंदर लड़कियों के साथ गलत व्यवहार, दबाव, शिकायत दबाने और सिस्टम फेल होने जैसे आरोप सामने आए, तो मामला सिर्फ एक ऑफिस का नहीं रहा, पूरे कॉर्पोरेट दुनिया पर सवाल उठ गए। हम बात कर रहे हैं टीसीएस नासिक केस की, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो ऑफिस बाहर से इतने प्रोफेशनल और सेफ दिखते हैं, क्या अंदर भी सच में वैसे ही होते हैं। ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 से। आरोप है कि उसी समय से नासिक के टीसीएस ऑफिस में कई वुमेन्स एम्प्लॉय के साथ गलत हरकतें, दबाव, पीछा करना, गंदी बातें करना और मेंटली परेशान करने वाली घटनाएं शुरू हुई। कई एम्प्लॉयज ने कहा कि यह सब एक दो दिन नहीं बल्कि महीनों और सालों तक चलता रहा। कुछ ने आरोप लगाया कि उनके साथ गलत तरीके से छूना, पर्सनल कमेंट्स करना, बार बार परेशान करना और डर का माहौल बनाना आम बात बन गई थी। कुछ एम्प्लॉयज ने यह भी कहा कि सिर्फ हैरेसमेंट ही नहीं, उन पर धार्मिक दबाव भी बनाया गया और उनकी सोच बदलने की कोशिश की गई। फिर इस कहानी में बड़ा मोड़ आया मार्च 2026 में। पहली एफआईआर देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। एक जूनियर वुमेन एम्प्लॉय ने अपने टीम लीड दानिश शेख पर गंभीर आरोप लगाए। एम्प्लॉय ने कहा कि उसने अपनी शादीशुदा होने की बात छुपाई, शादी का झूठा वादा किया और उसी भरोसे पर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। एम्प्लॉय ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और उसकी आस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसी शिकायत के बाद 2 गिरफ्तारियां हुई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने दूसरे आरोपी तौसीफ का फोन चेक किया। पुलिस के मुताबिक फोन से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिनसे शक हुआ कि मामला सिर्फ एक शिकायत तक सीमित नहीं है। इसके बाद और भी लोग सामने आने लगे। फिर धीरे धीरे कई वुमेन एम्प्लॉयज, खासकर 18 से 25 साल की उम्र वाली, सामने आई और अपनी शिकायतें बताई। कई ने कहा कि उनके साथ भी गलत हरकतें हुई, उन्हें परेशान किया गया, दबाव बनाया गया और डराया गया। 26 मार्च से 3 अप्रैल 2026 के बीच 2 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई। इनमें आरोप कुछ इस टाइप के थे: सेक्सुअल हैरेसमेंट, पीछा करना, ब्लैकमेलिंग, रिलीजियस कन्वर्जन। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ तब आया जब बीपीओ यूनिट में काम करने वाली 20 साल की एक एम्प्लॉय के घर वालों ने उसके बिहेवियर, उसकी लाइफ स्टाइल और रहन सहन में अचानक बदलाव नोटिस किया। परिवार को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया। पुलिस ने तुरंत रेड नहीं की बल्कि बहुत समझदारी से काम लिया। करीब 1 महीने तक सीक्रेट अधिकारी, जिनमें कांस्टेबल भी शामिल थी, ऑफिस के अंदर हाउस कीपिंग स्टाफ बनकर काम करती रही। यह यूनिट करीब 147 कर्मचारियों वाली बताई गई। इन अधिकारियों ने रोज ऑफिस की एक्टिविटीज देखी, लोगों की बातें सुनी, बिहेवियर नोट किया और रिपोर्ट दी। धीरे धीरे ऑफिस के अंदर क्या चल रहा था, तस्वीरें साफ होने लगी थी। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी कहा कि तौसीफ और निदा खान दूसरे एम्प्लॉय की सोच बदलने और उन्हें अपने असर में लेने की कोशिश करते थे। पुलिस के अनुसार तौसीफ और निदा दोनों ही दूसरे एम्प्लॉय का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे। 3 साल पहले मक्का से लौटने के बाद तौसीफ के विचार बेहद कट्टरपंथी हो गए थे। वह कहता था कि इस्लाम ही एकमात्र धर्म है और हिंदू धर्म की बुराई करता था। वह दूसरों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मोटिवेट करता था और एक एम्प्लॉय को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे पिता का लकवा यानी कि पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करता था कि कलमा पढ़ो, बुर्का पहनो और नमाज अदा करो। पुलिस ने आगे बताया कि निदा खान जूनियर एम्प्लॉयज को आरोपियों से मिलवाती थी और लगातार हिंदू धर्म के बारे में बुरा भला कहती थी। उसने ही पीड़ितों को नमाज अदा करना और कलमा पढ़ना सिखाया था। जांच में यह भी सामने आया कि कई वुमेन एम्प्लॉय ने पहले एचआर डिपार्टमेंट्स को ईमेल करके शिकायत भेजी थी, लेकिन आरोप है कि किसी भी शिकायत पर एक्शन नहीं लिया गया। यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर शिकायत पहले से थी तो रोका क्यों नहीं गया? अगर वार्निंग थी तो सुना क्यों नहीं गया? इसके बाद पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई और जांच तेज कर दी। इस टीम को जो लीड कर रहे हैं वो है एसीपी संदीप मिटके। अब यही टीम सभी 9 मामलों की गहराई से जांच कर रही है। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कंपनी ने महिलाओं की सेफ्टी से जुड़े कानून यानी पॉश एक्ट के रूल्स का सही से पालन किया था या नहीं। कई गिरफ्तारियां हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें आसिफ अंसारी, सफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ, दानिश और एचआर मैनेजर निदा खान। अभी सभी आरोपी जांच के दायरे में हैं और आखिरी फैसला कोर्ट करेगी। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार लोगों में एचआर डिपार्टमेंट की एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी शामिल थी। आरोप है कि उन्हें शिकायत मिली थी, लेकिन इंटरनल कमेटी के जरिए एक्शन लेने के बजाय उन्होंने एक एम्प्लॉय से कहा कि इस मामले को जाने दो। अगर यह सही साबित होता है तो सवाल सिर्फ आरोपियों पर नहीं, पूरे कंप्लेंट सिस्टम पर खड़ा होता है। टीसीएस ने अपना बयान जारी करके कहा है कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वर्क प्लेस सेफ्टी सबसे जरूरी है। जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और कंपनी पुलिस के साथ पूरा कॉपरेट कर रही है। एन चंद्रशेखर ने भी कहा है कि नासिक ब्रांच के सामने आए आरोप बेहद गंभीर और दुखद हैं। कंपनी ने बताया कि आरती सुब्रमण्यम इस जांच को लीड करेंगी। आज ये मामला सिर्फ एक ऑफिस का नहीं रह गया है, यह हर उस एम्प्लॉय का सवाल है जो जॉब पर जाता है और सेफ माहौल चाहता है। हर उस लड़की का सवाल है जो शिकायत करने से पहले डरती है। हर उस नए एम्प्लॉय का सवाल है जो भरोसे से करियर शुरू करता है। अभी जांच चल रही है, सच क्या है यह कोर्ट और एजेंसीज डिसाइड करेंगी, लेकिन इतना तय है कि इस केस ने कॉर्पोरेट इंडिया को बड़ा मैसेज दिया है।